नर्व्स वर्सेस आइज एक अमेजिंग पोएम है, ब्यूटीफुल पोएम है। इसे लिखा है विलियम काउपर ने। ओके, महाराष्ट्र बोर्ड में क्लास 11th इंग्लिश के लिए ये पोएम दी गई है। इस वाली पोएम का इस वीडियो में हम लोग वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन इसे हिंदी में समझते हैं, ठीक है। और स्पेशल बात यह है इस वीडियो की कि इसमें मैंने स्टेंजास के हिसाब से क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिया हूँ। जब तक हमारी पूरी पोएम पढ़ना होगी वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी हम लोगों को इसके पता चल जाएंगे। ये पोएम हमें बताती है कि किस तरह से कोर्ट्स में, अदालतों में इंसाफ हो नहीं पाता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कम ऑन लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। बिटवीन नोज एंड आईज, बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन्स है पोएम की कि नाक के बीच में और आंखों के बीच में, नोज एंड आईज, अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज। स्ट्रेंज मीनिंग अजीब, कॉन्टेस्ट यानी झगड़ा हुआ। किस किस के बीच में हुआ है? नोज और आईज, अरोज यानी झगड़ा हुआ। द स्पेक्टेकल्स सेट देम अनहैप्पीली रॉन्ग, और किस चीज़ को लेकर के उनका झगड़ा हुआ है? स्पेक्टेकल्स, इसे स्पेक्स भी कहते हैं, यानी आंखों पर लगाने का जो चश्मा होता है उसको लेकर के उनका झगड़ा हुआ। द पॉइंट इन डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मीनिंग होगा झगड़ा, तो झगड़े का क्या पॉइंट था? वॉज ऑल द वर्ल्ड नोज, के पूरी दुनिया को पता है। झगड़े का जो रीज़न था, जो पॉइंट था, वो पूरी दुनिया को पता है। टू विच द सेड स्पेक्टेकल्स आउट टू बिलोंग, कि चश्मा किसका है? या तो नोज का है या आइज का है। इस बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ। OUGHT, आउट, आउट का मीनिंग होता है शुड, होना चाहिए, कि चश्मा किसका होना चाहिए? नोज का होना चाहिए या आइज का होना चाहिए। ओके, तो ये फर्स्ट स्टैंजा हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। क्या क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है एग्जाम्स में? बिटवीन whom was the contest, ये कॉन्टेस्ट किसके बीच में थी? झगड़ा किसके बीच में था? What was the issue, और क्या इशू था, किस बात को लेकर था? आंसर हम लोग लिख सकते हैं द कॉन्टेस्ट, यानी ये जो झगड़ा था was between nose and eyes, नोज और आइज के बीच में था। The issue for the contest was, और किस बात को लेकर के ये झगड़ा था? To whom does the spectacle belong, चश्मा किसके हिस्से में आता है? चश्मा किसका होगा? Because both of these parties, क्योंकि ये दोनों जो पार्टीज थी, नोज एक पार्टी हो गई और एक आइज हो गई, had a claim on spectacles, तो ये दोनों का बोलना था कि नहीं, spectacles मेरे हैं। and it was to be decided in the court, और इस बात को कोर्ट में डिसाइड करना था। ओके, अगले वाला जो स्टैंजा है, so टंग was the lawyer। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा फनी पार्ट है, टंग को लॉयर बनाया गया है ना, क्योंकि बोलने का काम जिस तरह से कोर्ट्स में लॉयर करते हैं, वकील करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में बोलने का काम टंग करती है ना, तो उसे लॉयर बनाया गया। एंड एर्ग्यूड इन द काउस, और फिर टंग ने एर्ग्यू की, एर्ग्यू करना यानी बहस करना, बात करना। विथ ग्रेट डील ऑफ स्किल, और बोलने में तो टंग काफ़ी एक्सपर्ट थी, है ना, स्किलफुल थी, यानी काफ़ी मास्टर थी। एंड अ विग फुल ऑफ लर्निंग, और जो टंग थी उसने कोर्ट में एक विग पहन रखी थी। अब हमें पता है कि ये इमेजिनरी पोइम है, फनी पोइम है, ऐसे कभी नहीं हो सकता कि नोज, आइज, टंग ये कोर्ट में जा रहे हों, बट वी नो दैट इट्स एन इमेजिनरी पोइम। तो जो टंग थी वो कोर्ट में एक विग पहन करके खड़ी रही। एक टाइम था जब कोर्ट्स में जजेस के लिए इस टाइप की विग पहनना कंपलसरी था। ओके, वाइल चीफ बैरन, और जो बैरन था, बैरन कहते हैं पावरफुल पर्सन को, ईयर, तो बैरन किसे बनाया गया? ईयर को बनाया गया कि भैया तुम आओ और तुम हमारे साथ बैठो। सेट टू बैलेंस द लॉज, ये बोल करके बुलाया गया कि तुम्हारी निगरानी में ये डिसीजन होना चाहिए। सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिसर्निंग, तो जो ईयर था, चीफ बैरन, वो काफ़ी फेमस था। फेम्ड यानी फेमस, किस चीज़ के लिए फेमस था? अपने टैलेंट के लिए। इन नाइसली डिसर्निंग, डिसर्निंग यानी जस्ट, जो बिल्कुल अच्छा डिसीजन देता हो। ठीक है, क्या बताया गया है इस स्टेंजा में कि टंग ने एज अ लॉयर काम करने के लिए अपनी जगह ले ली, उसने विग पहन रखी थी, और चीफ बैरन की जगह पर ईयर को बिठाया गया क्योंकि उसे काफ़ी वाइज, इंटेलिजेंट माना जाता था।
क्वेश्चन एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, हु वॉज द लॉयर, कौन लॉयर था, एंड वाई वॉज बैरन सिटिंग देयर, और बैरन को क्यों बिठा दिए थे वहाँ पर। हम लोग आंसर लिख सकते हैं, द लॉयर वॉज टंग, टंग ये लॉयर थी, एंड द बैरन वॉज सिटिंग देयर, और बैरन वहाँ पर था बिकॉज क्योंकि ही वॉज कंसिडर्ड जस्ट, ऐसे माना जाता था कि ये काफ़ी मतलब जस्ट है, काफ़ी अच्छा डिसीजन ये ले सकता है। द बैरन वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड वाइज, कुछ लोग मानते थे कि बैरन काफ़ी वाइज है, इंटेलिजेंट है, बाई अदर्स। दैट वॉज ऑल्सो द रीज़न वाई ही वॉज देयर, ये भी एक रीज़न था कि बैरन को वहाँ पर बिठाया गया। अगला वाला स्टैंजा देखते हैं हम लोग। इन बिहाफ ऑफ द नोज, बिहाफ ऑफ यानी के लिए, यानी नोज के लिए, इट विल क्विकली अपीयर, जल्दी ही ये सामने आएगी बात। एंड योर लॉर्डशिप, लॉर्डशिप किसे कहा गया है, जज को कहा गया है। यहाँ पर जो टंग है, जो लॉयर है, वो अपनी बात जज के सामने रख रही है कि जल्दी ही आप देखोगे, विल अनडाउटेडली फाइंड, जल्दी ही आपको पता चलेगा, दैट द नोज हैज़ हैड स्पेक्टिकल्स ऑलवेज इन वेयर, कि स्पेक्टिकल्स तो हमेशा नोज पर ही होते हैं। नोज हैज़ हैड स्पेक्टिकल्स, कि चश्मा जो है कहाँ टिका होता है, नोज पर। विच अमाउंट्स टू यानी बिकम्स, पोजेशन टाइम आउट ऑफ माइंड, यानी इससे ये पता चलता है कि हमेशा से चश्मा ये किसे बिलोंग करता है, नोज को, नाक को, ऐसा लॉयर जो कि एक टंग है उसने कहा। क्वेश्चन हो सकता है, राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन योर फेवरेट प्रोफेशन, एक पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, इसका जवाब अपने मन से लिखना है। हम लोग लिख सकते हैं, आई लाइक टीचिंग प्रोफेशन मोर देन एनी अदर प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, टीचिंग मुझे सबसे अच्छा लगता है पूरी दुनिया में जितने प्रोफेशंस हैं उन प्रोफेशंस में। द रीज़न इज़, और उसका रीज़न क्या है, अ टीचर मेक्स डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पुलिस एंड वॉट नॉट, एक टीचर ही इन सबको बनाता है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। इट इज़ द मोस्ट रेप्यूटेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड प्रोफेशन है। दैट्स वाई आई थिंक इट इज़ द बेस्ट वन, इसलिए मुझे लगता है कि ये सबसे बढ़ करके है। नेक्स्ट जो स्टैंजा है, देन होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स अप टू द कोर्ट, और फिर उस कोर्ट में, उस अदालत में जो टंग है, जो लॉयर है, उसने क्या किया, चश्मे को उठा करके पकड़ा। योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व्स, और उसने जज को कहा कि देखो जज साहब, दे आर मेड विथ अ स्ट्रैडल, कि ये जो ग्लासेस हैं, ये जो चश्मा है, ये स्ट्रैडल से बना है, यानी ये जो बीच का पार्ट आप देख सकते हो, एज वाइड एज द रिज ऑफ द नोज इज, और ये कितना चौड़ा है, कितना वाइड है, जितनी हमारी नोज होती है। इन शॉर्ट, तो अगर हम शॉर्टकट में कहें, डिजाइन्ड टू सिट क्लोज टू इट जस्ट लाइक अ सैडल, तो ये इसीलिए बनाया गया है कि ये नोज पर टिका रहे, और इससे ये प्रूफ होता है कि नोज और आइज के बीच में जो झगड़ा है, ये झगड़ा बेकार है, और ये चश्मा किसे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है नोज को, ऐसा लॉयर टंग ने कहा। एग्जाम्स में क्वेश्चन ये हो सकता है, एक्सप्लेन द पॉइंट्स सपोर्टेड बाय द लॉयर, लॉयर ने जो पॉइंट्स सामने रखे थे उसको थोड़ा सा आप बताओ। द लॉयर सेड दैट द स्पेक्टिकल वॉज मेड विथ अ रिज, कि भैया वकील का तो कहना था कि स्पेक्टिकल में बीच में एक रिज है, ओके, इट इज़ इक्वल टू द विड्थ ऑफ नोज, और हमारी जो नोज होती है वो भी उतनी ही वाइड होती है, चौड़ी होती है जितना कि ये रिज, सो इट मीन्स दैट इट इज़ फॉर द नोज। तो इससे ये प्रूफ होता है कि चश्मा या स्पेक्टिकल्स या स्पेक्स किसे बिलोंग करते हैं, नोज को। दीज पॉइंट्स वर सपोर्टेड बाय द लॉयर, उस लॉयर ने, टंग ने इन पॉइंट्स को सपोर्ट किया। अगला वाला स्टैंजा है, अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज, फिर उसने कहा कि फिर एक बार जज साहब एक थोड़ी देर के लिए, अ मोमेंट यानी थोड़ी देर के लिए ज़रा सोचो, सपोज करो, सोचो। टिज अ केस, देखो ये थोड़ी ओल्ड इंग्लिश है इसलिए इस तरह से लिखा है, हम लोग आजकल कैसे लिखते हैं, इट इज़, लेकिन इन्होंने मिला करके एपोस्ट्रोफी के बाद TIS टिस लिखा है। अ केस दैट हैज़ हैपेंड, टंग ने कहा कि देखो जज साहब ये एक ऐसा केस यहाँ पर हुआ है, एंड मे बी अगेन, और हो सकता है आगे भी ऐसा केस हो, दैट द विसाज और काउंटेनेंस यानी कि फेस, कि जो फेस है, हैड नॉट अ नोज। अब उसने क्या फनी बात की टंग ने, कि जज साहब ज़रा सोचो कि अगर किसी इंसान को
नाक ना हो, ठीक है, नोज ना हो। प्रे हु वुड और हु कुड वेयर स्पेक्टिकल्स देन, तो फिर कौन चश्मा पहनेगा, कैसे चश्मा पहनेगा, नाक है तो चश्मा है, इसलिए मेरा कहना है कि द स्पेक्टिकल्स बिलोंग टू द नोज, स्पेक्टिकल्स नोज के हैं, ऐसे लॉयर ने कहा। क्वेश्चन हो सकता है प्रे हु वुड और हु कुड वेयर स्पेक्टिकल्स देन। नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है हमें बताना है। द फिगर ऑफ स्पीच इज रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन ये फिगर ऑफ स्पीच है क्योंकि यहाँ पर ये जो बात है, ये जो स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा गया है। इन सच फिगर ऑफ स्पीच, ऐसी फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, द क्वेश्चन इज आस्क्ड नॉट फॉर द सेक ऑफ आंसर, कि पूछने वाला जो है वो क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछता है कि उसे आंसर चाहिए होता है। द क्वेश्चन इज आस्क्ड टू स्ट्रेस व्हाट वन इज सेइंग, बल्कि क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि हम जो कह रहे हैं उस पर हम जोर दें, स्ट्रेस दें। जैसे कोई बंदा किसी को पूछ रहा है कि बेवकूफ़ है क्या मैं, एम आई क्रेजी, तो वो सामने वाले से आंसर नहीं चाहता है, वो सामने वाले को प्रूफ कर रहा है, बता रहा है कि मैं क्रेजी नहीं हूँ। सिर्फ उसका जो बोलने का तरीका है वो एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। अगला स्टेंजा, ऑन द होल इट अपीयर्स, ऐसे लगता है, एंड माई आर्ग्यूमेंट शोज, और जो मैंने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दी हूँ उससे भी ये सामने बात आती है। विथ अ रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम, और जिस तरह से मैंने अपनी बात यहाँ पर रखा हूँ, ऐसे टंग ने कहा रखी हूँ, द कोर्ट विल नेवर कंडेम, तो फिर ये कोर्ट कभी इनकार नहीं करेगा। दैट द स्पेक्टिकल्स प्लेनली वर मेंट, कि स्पेक्टिकल्स किसके लिए बने थे, फॉर द नोज, नोज के लिए, एंड द नोज वॉज एज प्लेनली इंटेंडेड फॉर देम, और जो नोज भी बनी थी वो बनी थी स्पेक्टिकल्स के लिए। मेट फॉर ईच अदर कहते हैं ना हम लोग, तो नोज स्पेक्टिकल्स के लिए, स्पेक्टिकल्स नोज के लिए, ऐसे लॉयर ने कहा। क्वेश्चन है गिव द सिनोनिम्स फ्रॉम द स्टैंजा लुक्स एंड मेंशंस। लुक्स के लिए क्या वर्ड आया है और मेंशंस के लिए क्या वर्ड आया है। लुक्स के लिए अपीयर्स आया है और मेंशंस के लिए शोज आया है, हम लोग देख सकते हैं। लुक्स के लिए अपीयर्स और शोज के लिए, मेंशंस के लिए शोज, ये आया है। ओके, लुक्स, अपीयर्स, मेंशंस, शोज। अगला स्टैंजा है देन शिफ्टिंग हिज साइड, और फिर टंग ने थोड़ा सा अपनी साइड चेंज की। एज अ लॉयर नोज हाउ, और सारे लॉयर्स जानते हैं किस तरह से अपनी साइड चेंज करनी है। ही प्लीडेड अगेन, उसने फिर रिक्वेस्ट की टंग ने। इन बिहाफ ऑफ द आइज, आइज के फेवर में उसने फिर बात की, ठीक है। अब ईयर के फेवर में तो, सॉरी, नोज के फेवर में तो इतना कुछ यहाँ पर टंग ने कहा। आइज के फेवर में क्या बोला उसने, बट वॉट वर हिज आर्ग्यूमेंट्स फ्यू पीपल नो, लेकिन क्या बोला उसने आइज के फेवर में तो किसी को कोई पता चला नहीं। फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक, और कोर्ट ने भी ऐसे नहीं सोचा, जज ने भी ऐसे नहीं सोचा। दे वर इक्वली वाइज, कि ये कोई ठीक बात है। अब यहाँ पर हमें ये लगता है कि जो टंग है, जो लॉयर है, उसने नोज के फेवर में ज़्यादा बात की है और आइज के फेवर में उसने कुछ स्पेशल बोला नहीं है, यानी कि वो चाहती थी कि नोज ये कोर्ट में केस जीत जाए। क्वेश्चन हो सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट लॉयर्स फ्रॉम द लाइन, लॉयर्स को लेकर के आपको क्या समझ में आता है इस लाइन से। देन शिफ्टिंग हिज साइड एज अ लॉयर नोज हाउ, और फिर अपनी साइड उसने शिफ्ट कर ली। अभी तक नोज के फेवर में बोल रही थी, अब जो टंग है उसने बोलना स्टार्ट किया आइज के फेवर में। इससे आपको क्या लगता है, हम लोग लिख सकते हैं आई अंडरस्टैंड दैट लॉयर्स सी द केस फ्रॉम द आइज ऑफ बोथ पार्टीज। मुझे लगता है कि जो लॉयर्स होते हैं वो किसी भी केस को देखते हैं दोनों पार्टीज के हिसाब से। ओके, whoever hires them, लेकिन जो भी उन्हें पैसा देता है, they argue in their favor, तो वो उसके लिए वो लड़ते हैं। मान लो ए और बी के बीच में झगड़ा है, ओके, तो लॉयर्स को जो पेमेंट देता है, जो फीस देता है, लॉयर्स उसके लिए काम करते हैं। They do not have anything with being honest or right, ईमानदारी से काम करना है, सही रहना है, इससे लॉयर्स को कोई खास लेना देना नहीं है। They do it for their money or fees, वो केवल अपनी फीस, अपने जो पैसे हैं उसको लेकर के फिक्रमंद रहते हैं। So his lordship decreed, तब फिर जज ने क्या किया, ऑर्डर दिया। With a grave solemn tone, जो उनका टोन था, जो स्टाइल था, वो काफ़ी सीरियस था। नहीं, जज लोग कैसे हंसी मजाक नहीं करते हैं, सीरियस जो जज थे उन्होंने कहा डिसिसिव एंड क्लियर,
विदाउट वन इफ और बट। बिल्कुल जो डिसिसिव यानी क्लियर उन्होंने कहा एक डिसीजन, कोई उसके अंदर किंतु परंतु नहीं था। इफ बट यानी कोई उसके अंदर डाउट नहीं था, ऐसा डिसीजन जज ने दिया। क्या डिसीजन था? दैट वेन एवर द नोज पुट हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, कि ये स्पेक्टिकल्स नोज के हैं और नोज जब कभी भी स्पेक्टिकल्स को अपने पे लगाएगी रखेगी, बाई डे लाइट चाहे दिन हो और कैंडल लाइट या फिर चाहे रात हो, आईज शुड बी शट, तो फिर आंखों ने क्या करना है? अपने आप को बंद कर लेना है, क्योंकि स्पेक्टिकल्स आंखों के नहीं है। तो जब भी नोज स्पेक्टिकल्स लगाए तो आईज का क्या काम है कि वो अपने आप को शट कर लें। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था ये एक फनी पोइम है ना, तो इसका जो एंड भी हुआ है एक फनी स्टेटमेंट पर हुआ है। जो ऑर्डर है वो बिल्कुल मतलब फनी है, फुलिश है। यहाँ पर शायद इनजस्टिस हुआ है। क्वेश्चन हो सकता है द जस्टिस वॉजंट डन प्रॉपरली, कमेंट, कि यहाँ पर जस्टिस नहीं हुआ है। आप बताओ, हम कह सकते हैं द जस्टिस वॉजंट डन प्रॉपरली, कि यहाँ पर इंसाफ नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ। द लॉयर डिडंट से मच इन फेवर ऑफ आइज, क्योंकि जो लॉयर है, जो टंग है, उसने नोज के फेवर में बोला। ठीक है, आइज के फेवर में कुछ स्पेशल उन्होंने नहीं बोला। सो मे बी दैट्स वाई द डिसीजन वेंट इन फेवर ऑफ नोज। हमें लगता है इसलिए जो डिसीजन हुआ है ये नोज के फेवर में हुआ है। फॉर अ फेयर डिसीजन द लॉयर शुड हैव आर्ग्यूड फॉर बोथ द पार्टीज। एक अच्छे डिसीजन के लिए लॉयर ने दोनों पार्टीज के फेवर में बोलना चाहिए था। ठीक है, एक को ज़्यादा बोले, एक के लिए नहीं बोले, ये थोड़ा सा रॉन्ग है। विथ इक्वल पोटेंशियल, दोनों पार्टीज के लिए उतने ही शिद्दत से, उतना ही स्ट्रेस देकर के लॉयर ने बोलना चाहिए था। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पोइट्री को लेकर आता है। राइट 4 लाइन्स, और कोई एक टॉपिक दिया रहता है, इस टॉपिक पर 4 लाइन्स लिखो। यानी कि महाराष्ट्र बोर्ड चाहते हैं कि आप एक पोइट बनो। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि आइज, इस टॉपिक पर आप 4 लाइन्स लिखो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, आइज शो व्हाट वर्ड्स कैंट से। आंखें वो बताती हैं जो शब्द वर्ड्स कह नहीं पाते। फीलिंग्स इन अ सटल वे, ऐसी फीलिंग्स हमारी आइज बताती हैं जो बिल्कुल सटल है, बिल्कुल लाइट है, बारीक है। देयर द विंडोज टू द हार्ट, और आंखें जो है हमारे दिल की खिड़की हैं, यानी हमारे हार्ट में जो कुछ भी है आंखों के थ्रू सामने आता है। रिवेलिंग सीक्रेट्स फ्रॉम द स्टार्ट, और सब कुछ, हर सीक्रेट बिल्कुल बिगिनिंग से आंखें, आइज हमारी जो है तो बता देती हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से इस पोइम को पढ़ा, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, क्वेश्चंस एंड आंसर्स इसके हम लोगों ने समझे। चैनल हमारा सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाएं ताकि ऐसी सुपर्ब वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो।